तो डिफेंडिंग चैंपियंस कोलकाता नाइट राइडर्स आईपीएल 2025 के लिए तो भाई काफी तगड़ी टीम बनाई है। लेकिन ये वीडियो भाई बता दो किस बारे में होने वाला है। भाई इस टीम की स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, उसके बाद रेटिंग करने की कोशिश करेंगे, बैकअप्स जानने की कोशिश करेंगे कि किस लेवल के हैं, करेक्ट, उस बेसिस पे रेटिंग करेंगे। अब शुरू करते हैं। बिल्कुल। तो भाई एक स्क्वाड को एनालाइज करने के लिए पहले स्क्वाड जानना जरूरी है। सही बात तो है। केकेआर का स्क्वाड है: अजिंक्य रहाणे कैप्टन, रघुवंशी, मनीष पांडे, रिंकू सिंह, ये बैटर्स हैं। ऑलराउंडर्स में ड्रेरस, अनुकूल रॉय, मोइन अली, रमनदीप सिंह, पॉवल, सुनील नारायण, वेंकटेश अय्यर। विकेट कीपर्स में सिसोदिया, क्विंटन डिकॉक, गुरबाज, और बॉलर्स में नोकिया, हर्षित राणा, मयंक मार्कंडे, जॉनसन, मलिक, वैभव अरोड़ा और चक्रवर्ती। क्या बात है भाई रैप हो गया कते। रैप गॉड। लेकिन अब पहले प्लेइंग 11 रिवाइज करते हैं, ठीक है, जो हमने शुरू में बनाई थी ठीक है, ऑक्शन ठीक होने है, के ठीक है, बाद। डन है, डन है। क्विंटन डिकॉक, नारायण ओपनर्स: 3 पे रहाणे, 4 पे वेंकी, 5 पे रिंकू, 6 पे ड्रेरस, फिर से रैप है, 7 पे रमनदीप, 8 पे हर्षित राणा, 9 पे स्पेंसर जॉनसन, 10 पे वैभव अरोड़ा, 11 पे वरुण चक्रवर्ती, चक्रवर्ती। क्या बात है। इम्पैक्ट प्लेयर रघुवंशी, अगर बैटिंग से चाहिए, बॉलिंग से चाहिए उमरान मलिक या मार्कंडे। क्या बात है, बिल्कुल सही टीम। तो अब पहले इनकी बैटिंग के बारे में बात करते हैं, इसी में स्ट्रेंथ कवर कर लेंगे और वीकनेस लास्ट में कर लेंगे, ठीक है, उससे पहले बैकअप्स डिस्कस कर लेंगे। डन है, डन है। तो भाई ओपनिंग बैटिंग गजब की। गजब। दो लेजेंड्स आप बोल सकते हो आईपीएल के, एक तो डेफिनेट लेजेंड है, दूसरा भी काफी पास है उसके। बिल्कुल, और मतलब पावर हाउस कह सकते हो उनको। बिल्कुल भाई, जब खेलने लग जाए ना दड़े से दोनों, ये सही तो है। भाई किसी भी टीम की धज्जियां उड़ा सकते हैं, किसी भी बॉलिंग अटैक की धज्जियां उड़ा सकते हैं। हाँ सुनील नारायण क्या कर सकते हैं बैट से, पिछले सीजन हमने देख लिया, सीधा सही है। चैंपियन बनवाया। क्विंटन डिकॉक क्या कर सकते हैं, 2020 की जरा एमआई वाली स्क्वाड खोल लेना, हाँ वहां उन्होंने क्या करा है वो भी देख लेना। सही और है। मुझे लग रहा है भाई ये सीजन भी शायद क्विंटन डिकॉक का रिवाइवल सीजन ना हो जाए। और अगर आपको देखना है तो MI 2020 वर्सेस KKR 24 हमने कंपेयर करी यस, हुई वो है, भी देखो यार। तो उसमें आपको पता चल जाएगा क्विंटन डिकॉक ने क्या करा, नारायण ने क्या करा। बिल्कुल। बट ये दोनों प्लेयर्स बढ़िया हैं। क्विंटन डिकॉक के बारे में आप ये बोल सकते हो यार, थोड़ा टच में कम है इंटरनेशनल क्रिकेट से, सेम नारायण के साथ है, बट नारायण के आईपीएल में एक अलग ही चीज अलग है। ही बीस बन जाता है, बट करेक्ट। क्विंटन डिकॉक की ऐसे T20 लीग में कोई परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं थी। बट अभी भी भाई मैं तो नाम पे जाऊंगा, और इवन कोई मेरे से पूछे मैं कहूंगा कि क्विंटन डिकॉक अभी भी गुरबाज से तो बेटर ऑप्शन है आपके एनी पास। डे, इन टर्म्स ऑफ कीपिंग भी और इन टर्म्स ऑफ बैटिंग भी। और क्विंटन डिकॉक को एक्चुअली में ये पिच सूट करेगी कोलकाता वाली, जहां सही है। आउटफील्ड तेज है, हम्म। गेंद बल्ले पे अच्छी आती है, लखनऊ पे नहीं आती थी। हाँ तो सही है। ये एक चीज मायने रखेगी, तो इसलिए क्विंटन डिकॉक भाई प्लेयर टू वॉच आउट फॉर। नजर रखो भाई इस पे। बिल्कुल। अब रहाणे की बात करो, कैप्टन अपॉइंट हुए हैं ये, बेहतरीन एक कामनेस लेके आते हैं आपकी टीम में, लीडरशिप बेहतरीन है। बीजीटी जो 2020 में आई थी वो इन्हीं के अंडर आई थी। केजी। केजी काफी ज्यादा हुई थी कई लोगों की, इंक्लूडिंग अस। और अगर और बात करोगे तो बैटिंग से फॉर्म अच्छी है इस समय पे भाई। स्मैट में हाईएस्ट रन गेटर, स्ट्राइक रेट अच्छा, 600 से ज्यादा रन। तो भाई अगर आप आउटशैडो कर पा रहे हो द लाइक्स ऑफ रजत पाटीदार एट दिस एज, भाई कहना तो पड़ेगा। बिल्कुल कहना पड़ेगा, और शायद वही नतीजा था। प्रखर भाई ने उस वक्त भी कहा था कि जब आईपीएल की ऑक्शन थी तो प्रखर भाई ने बोला था कि ये रहाणे कैप्टन होंगे इस टीम हम्म। के। लेकिन अपनी दावेदारी को रहाणे ने कैसे मजबूत मजबूत करा, एस मैट से सही है। मार ठोक के वहां में रन बजाए। और चेन्नई 2023 का सीजन सीजन जो था आईपीएल हाँ का, भाई सबने देख लिया रहाणे भाई, 150-160 के स्ट्राइक रेट से भी खेल सकता भाई अलग ही रहाणे 2.0 निकल है। के आया। 188 का था शायद स्ट्राइक रेट उस वक्त, मैं हाँ गलत कह रहा हूँ काफी शायद। काफी तेज खेला ज्यादा ही है था। भाई। उस बेसिस पे WTC फाइनल चला उसपे गया भी है, रन बजाए। 89 और 44। कमाल है। तो इस प्लेयर को आप कभी भी वो नहीं रख सकते, बाहर नहीं रख सकते कंटेंशन के। बैटिंग इसकी बढ़िया है, लीडरशिप उससे बेहतर है, और फील्डिंग भी बेहतरीन है भाई। बेहतरीन फील्डिंग और कैप्टनसी आपने बात करी, इस टीम की ताकत, वन ऑफ द ताकत कैप्टनसी है। और कितना बढ़िया काम करा मैनेजमेंट ने कि रहाणे को कैप्टन बना दिया, वेंकटेश को उसका वाइस कैप्टन बना दिया, डेप्यूटी बना दिया, मैं ये करेक्ट। कह रहा था। तो वेंकटेश पे उतना प्रेशर नहीं आएगा कि भाई अब मुझे प्राइस टैग का तो प्रेशर संभालना ही है, और अब मैं इस कैप्टनसी का भी संभालूं। तो 2 सीजन रहाणे के अंडर ग्रूम हो जाएगा लड़का, उसके बाद कैप्टन। और मैं ये कहूंगा वेंकटेश अय्यर इनके सबसे अच्छे बैट्समैन में एक है। बिल्कुल। अब मुंबई इंडियंस के खिलाफ वो सेंचुरी अभी भी मेरे को याद है। केकेआर का सीजन कैसा जाता है, यस, वेंकी की बैटिंग पे बहुत यस, ज्यादा डिपेंडेंट है, यस। इसमें कोई शक नहीं है भाई। जो अभी तक के आग लगा पा रहे हैं नॉकआउट्स में, पिछली बार तो ऐसे जीत गए फाइनल जैसे हाँ, वॉक इन द पार्क हो। सही, बिल्कुल। वो वेंकटेश अय्यर की बैटिंग आपको देखनी पड़ेगी भाई, चाहे फाइनल था, टारगेट कम था, अगले ने नॉकआउट्स में 50 बनाने की ठान रखी है। बिल्कुल। 50 बनाते, 4 नॉकआउट्स खेला अभी तक, 50 रन है हर बार, तो कमाल ये है भाई। मतलब मिनिमम 50 रन है भाई। कमाल है, धमाल है। और ये प्लेयर टू वॉच आउट फॉर ये भी है भाई, एक ये एमवीपी बिल्कुल। साबित हो सकता है अपनी टीम का। कहीं ना कहीं आप कह सकते हो प्राइस टैग का प्रेशर होगा, 23.75 करोड़ मिले हैं, लेकिन यार एक तरफ दूसरी तरफ देखने का इसको एक तरीका है
कि यार मैनेजमेंट ने मुझ पे भरोसा किया, दोबारा मुझे करेक्ट लेके आई करेक्ट और इतने ज्यादा मुझे वर्थ समझा, तो भाई अब मैं परफॉर्म करके दिखाता बिल्कुल हूँ। बिल्कुल, और ये होता है। अब आप देख सकते हो जैसे प्रखर भाई ने बोला आधा गिलास भरा है खाली है, हाँ लेकिन हमें लगता है कि वेंकटेश अय्यर के पास शायद वो अनुभव है, वो क्लास है कि वो बिल्कुल है बेहतर ही परफॉर्म करेंगे। भाई। बंदा एमबीए था यार, वो अच्छी कंपनी में लगा हुआ था, वहां से आके क्रिकेट खेल लिया, उसमें भी प्रोफेशनल खेल रहा है, तो बंदे में बातचीत तो है ही, टेम्परामेंट तो है, कुछ है टेम्परामेंट ना तो है, है, टेम्परामेंट जरूर। बात करने का तरीका भी बहुत अच्छा है, जो जितना मैंने सुना उनको। बट आगे बढ़ते हैं। अब है ट्रिपल आर भाई, हम्म रिंकू सिंह, ड्रे रस और रमनदीप। ये इनका पावर हाउस है एक्चुअल में, जो जनरेटर है ना इस टीम का, करेक्ट कि कहीं 10-12 ओवर का प्लेटफॉर्म मिल गया, टीम 12 ओवर में 100 है तो 20 ओवर में 200 पार हो सकती है इन बिल्कुल तीनों की बदौलत। बिल्कुल, एक राजा मौली की आरआरआर थी, एक मुझे लगता है चंद्रकांत पंडित की आरआरआर है। सही है बहुत ही तगड़े खिलाड़ी है तीनों। भाई, सही। रसल जब चले तो भाई वो 8, 10, 12 जितने मर्जी 16 ले लो, जो मर्जी मारता है भाई और वो। रिंकू भी चले तो वो भी बहुत बेहतरीन खिलाड़ी है। बिल्कुल। रमनदीप इंडिया का फ्यूचर, हम्म। आने वाले समय में इंडिया के लिए जरूर खेलने वाला है खिलाड़ी, बेहतरीन तो अभी भी फील्डर, तो खेल चुका। मतलब मैं कह रहा हूँ रेगुलर तौर पे खेलने वाला हाँ, है। कि रेगुलर मेंबर हो जाएगा। बेहतरीन खिलाड़ी, लाजवाब फील्डर, हम्म। मुझे लगता है इंसान के तौर पे भी काफी बेहतरीन ही है। तो बॉलिंग बॉलिंग उतनी बॉलिंग, हाँ यूज नहीं करी है अभी तक, केकेआर ने तो, मुंबई ने करी थी हाँ, अपने जो बॉलिंग उनकी 22 वाला शायद सीजन सबसे था। ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी नहीं है। हाँ अगर लेकिन अगर वो अपने आप को उसमें ढाल ले, हाँ, मे भी क्या पता भाई इंडिया को ऑलराउंडर की रहती तो है जरूरत। जिस लेवल की भाई सिक्स हिटिंग प्रोवेस है इन तीनों के पास, वो बाकी टीम्स की थोड़ी फटेगी आई फील, करेक्ट है बिल्कुल। स्पेशली उनके डेथ बॉलर्स की, कि भाई इनके इनके खिलाफ डालना पड़ेगा। ये सही बात है। उसके अलावा आप बैटिंग में बात करोगे, एक रघुवंशी की एंट्री हो जाएगी एज एन इम्पैक्ट प्लेयर। अब वो 3 पे खेलें, 4 पे खेलें, दैट वुड बी द पॉइंट फॉर लास्ट में जो करेंगे हम। करेक्ट, रघुवंशी भी भाई पिछला सीजन 160 का स्ट्राइक रेट से उसने निकाला है। माय गॉड। अब बॉलिंग पे चल। बॉलिंग यार इनकी मुझे सबसे बड़ी स्ट्रेंथ तो लगती है, पूरी टीम की रादर, कि स्पिन बॉलिंग आई थिंक इस जैसी किसी और टीम के पास शायद है। उस कंटेंशन में सीएसके और डीसी हैं, बट इसकी भी कहीं कम नहीं है लेकिन वरुण चक्रवर्ती भाई जिस हिसाब से अभी रेड हॉट फॉर्म में चल रहे हैं, भाई यार। हर किसी पर भारी है वो खिलाड़ी। भाई नारायण हमेशा आईपीएल में नारायण आके नारायण नारायण ऐसी वही सीन बॉलिंग है। करता है, विकेट लेना ले किफायती रहते हैं। वरुण चक्रवर्ती जैसे मैंने बोला भाई, तो भाई सही आप जो आपने बोला मेरे को लगता है सही है कि वन ऑफ द बेस्ट, इफ नॉट द बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट स्पिन अटैक है। भाई वरुण चक्रवर्ती ने चैंपियंस ट्रॉफी में क्या किया, पहले 2 मैच खेले नहीं, जब आए 5 विकेट आते ही, उसके बाद 2-2 विकेट और 9 विकेट 3 मैचों में यार, मतलब इट्स अ जोक। सही किसी बात को समझ नहीं आ रहा, चाहे रचिन रविंद्रा क्या आईपीएल में नहीं होगा? जिसको भी फंसाया है वो सारे आईपीएल में आने वाले हैं भाई। करेक्ट है। तो अगर ये इस तरह से फंसाता रहा, तो मुझे तो डर है कि बाकी टीम्स के लिए, कि भाई आपको चक्रवर्ती के 4 ओवर फिर ये होंगे कि भाई इसमें रोको। इसमें 15-16 रन निकाल दो, 1 विकेट दो, इसको ज्यादा विकेट मत यस, दो। बट इतना चालाक बॉलर है कि उसमें भी ये वेरिएशन कुछ ला के विकेट खा जाएगा, देख बिल्कुल लेना। बिल्कुल कहना पड़ेगा। और नारायण तो क्या ही बोले, पिछले सीजन भी 17 विकेट और वो 450 रन, तो भाई क्या ही बोले। बुलाए नहीं भूलते, तो कमाल का, वो मतलब तो ये कमाल की चीजें ली इनके इनकी पास भी। 2 ऐसे प्लेयर हैं भाई, जो 2 प्लेयर हैं, समझ रहा है कि आंद्रे रसल के पिछले सीजन 19 विकेट, और पूरे टाइम जितना वो खेले हैं 175 का स्ट्राइक रेट है बैट से, कमाल है। और हर मैच में 1 विकेट है, 1 विकेट से ज्यादा ही है रादर। हम्म तो भाई आपको क्या क्या चाहिए? चाहिए, सही बात ये है। रीजन पता चलता है कि क्यों रिटेन्ड रह रहे हैं इसी से। इनकी अगर पेस बॉलिंग बैटरी पे चलें, तो उसमें जो 11 में हमें फीचर करते हो दिखेंगे, वो ड्रे रस खुद है, हर्षित राणा, वैभव अरोड़ा है, स्पेंसर जॉनसन है, और उमरान मलिक भी जोड़ लो उसमें। मतलब इनका पेस अटैक ये बोलूं मैं, हर्षित राणा पुराने वाले हर्षित राणा अब नहीं है, इंडिया के सारे फॉर्मेट में खेल के आ रहे हैं। हाँ, स्किल बेहतर ही हुई होगी। और पुराने वाला हर्षित राणा कौन सा बुरा था पिछले सीजन वाला? मैं ये बस ये कह रहा हूँ कि इंडिया का भाई वो देख लिया, ड्रेसिंग रूम देख लिया, माहौल देख लिया, भाई तो तीनों सीख के ही फॉर्मेट आएगा। खेल गया लड़का यार, करेक्ट है, और मुझे लगता है कॉन्फिडेंस ज्यादा ही होगा ज्यादा ही पिछले होगा। सीजन अब से। चुम्मिया मुम्मिया तो अब शायद ना दें। हाँ, कि भाई अभी थोड़ा हाँ, रहना है उसमें। अब हम थोड़े इंटरनेशनल प्लेयर करेक्ट बन गए हैं भाई। करेक्ट। आंद्रे रसल की आपने बहुत अच्छी बात कही, विकेटें चटकाता है, 2 खिलाड़ी है आदमी। वैभव अरोड़ा का पिछला सीजन अच्छा गया था, इस बार नई गेंद से कैसे डालते हैं देखना पड़ेगा। उमरान मलिक, बट नई बॉल से अच्छा करता है जनरली यस, वैभव, हमने देखा है। उमरान मलिक और उसके कैप्टन है रहाणे, हाँ, मुझे लगता है ये और एक रिवाइवल सीजन हो कोच सकता है है। ड्वेन ब्रावो। यस तो ये मतलब कॉम्बिनेशन अच्छा लग रहा है मुझे फॉर उमरान मलिक टू प्रॉस्पर। यस। बाकी भाई कुछ सीजन से ना तो हैदराबाद ने अच्छा यूज किया उमरान मलिक का, और ना बीसीसीआई ने, इवन आप कह सकते हो। तो अभी कहीं ना कहीं ये सीजन रिवाइवल ऑफ उमरान मलिक भी हो सकता है, बिल्कुल, या फिर वो वही का वही रह जाए। मुझे ज्यादा उम्मीद है कि उमरान मलिक अच्छा करता दिखेगा इस फ्रेंचाइजी मुझे भी में। लगता है। अब इनके बैकअप प्लेयर्स की तरफ चलें, तो पेस बॉलिंग भी अच्छी दिख रही है, थोड़ी इनएक्सपीरियंस जरूर है। हाँ, पेस बॉलिंग बस ये थोड़ी खामी रह सकती है कि हाँ हल्का सा अनुभव की कमी। लेकिन आप ये कहोगे कि भाई जिस हिसाब से हर्षित राणा अनुभव हाँ घेर के आ रहे हैं, हाँ तो वो बांटेंगे अपना ज्ञान सबको, हाँ, तो वो चीज शायद कवर हो जाए उस केस में भाई। और लेट्स बाकी सी, आंद्रे रसल तो है ही इनके पास लेट्स सी भाई। अगर इनके बैकअप फॉरेन प्लेयर्स। बैकअप्स की बात करते हैं पहले,
सीधा सीधा स्पेंसर जॉनसन का जो बैकअप है अभी एज ऑफ क्या है आज 10 मार्च, कोई न्यूज नहीं आई है नोकिया के रिगार्डिंग, तो हम मान के चल रहे हैं कि ही माइट बी फिट, तो नोकिया है। हम्म ठीक है, नारायण का मोइन अली है, ड्रेरस का पॉवल है। हम्म ये टीम्स कितनी कितनी टीम्स बोल सकती है कि हमारे पास अपने चारों फॉरेन प्लेयर्स के ढंग के बैकअप हैं। भाई मोइन अली तो ऐसे खिलाड़ी हैं, शायद बहुत सी टीम टेम्पटेड होंगी कि हमारी प्लेइंग 11 में हो जाए, आपको दो इस काम टीम कर में भी देगा। खेलते दिखे बाद में कुछ मतलब परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन हो के, तो मैं हैरान नहीं होऊंगा। बिल्कुल हो सकता है, और इवन ये भी मैं बोल सकता हूँ कि शायद अगर मान लो अ, थोड़ी जैसे चेपॉक में खिलाना हो तो मोइन अली को भी खिला लिया, फिर आप स्पेंसर को बाहर रखे, मे भी उमरान मलिक ऑल इंडियन अटैक के साथ भी जा सकते सही हो, है। करने को कर सकते हैं ये। और क्विंटन डिकॉक का बैकअप है गुरबाज। तो नॉट बैड, बैकअप के तौर पे देखोगे तो गुरबाज मतलब सही है यार, ठीक प्लेयर प्लेयर है भाई। अच्छा इंसान है, जो समझ में आता है, डोनेशन वगैरह करता है, मतलब जो हमने देखा है छुप के वीडियो सोशल मीडिया पे। मैं अगेन हम इस पे क्यों कमेंट करें, सही बात है। बट गुरबाज इज अ डिसेंट प्लेयर, यू कैन से। यस बिल्कुल अफगानिस्तान जो सेमीफाइनल में पहुंची 2024 में, उसमें काफी हाथ था गुरबाज बिल्कुल का। था भाई। और भाई अगर रॉबमन पॉवल की बात कर, ओहो तो रॉबमन पॉवल इफ आई एम नॉट रॉन्ग वेस्ट इंडीज का T20 कैप्टन है। यस यस, वो बता, बैकअप बेंच वार्म करेगा। बेंच वार्म करेगा, और मैं अभी भी इस स्टेटमेंट पे कायम हूँ, शायद इनके जैसे बैकअप्स बाकी मुझे नहीं आता था फॉरेन बैकअप्स तो स्पेशली किसी नहीं है। टीम के पास नहीं है। आप अगर सिसोदिया देखो, उसके बारे में भी अच्छी बातें सुनने में आ रही है कि डोमेस्टिक में अच्छा करा उसने, राइजिंग टैलेंट है। उसके अलावा भाई फास्ट बॉलिंग में कोई बैकअप है नहीं, करेक्ट मतलब देसी वालों के कोई बैकअप नहीं है, आपस में एक दूसरे के बैकअप हैं। बट ठीक है यार, आप यू कैन ओनली डू सो मच विद द स्क्वाड। 120 का ही पर्स है, उसी में आपको टीम बनानी है, और सर्टेन नंबर ऑफ प्लेयर्स ही आप ले सकते हो। बिल्कुल। उस हिसाब से ठीक है, मनीष पांडे हैं, मतलब मैं अच्छा बुरा क्या बोलूं इस समय पे, मनीष पांडे की जरूरत, एज अ फील्डर वो प्लेयर, और मतलब वो शायद फिटनेस की वो दुकान है एक, मतलब बहुत ही फिट आदमी है, बट बैटिंग उनकी वो नहीं है जो पहले थी कभी। करेक्ट, मैं मानता हूँ। उसके अलावा यार कुछ नहीं है, उसके बैकअप्स अलावा यही है। बैकअप्स यही हैं, तो काफी अच्छे बैकअप्स इस अनुकुल टीम रॉय के रखा फील्डिंग कराने फील्डिंग के के लिए। तौर पे करेक्ट है। तो अब चलो थोड़ा थोड़ी वीकनेस, थोड़ा वीकनेस, अब इसमें भी देखो भाई, ये टॉप लेवल टीम्स हैं, इनमें वीकनेस ज्यादा होती नहीं, थोड़ी निट पिकिंग करेंगे। नुक्ताचीनी। थोड़ा आपको क्रिटिसिज्म के लिए ओपन भी रहना चाहिए, मुझे करेक्ट लगता है है आप किसी टीम को सपोर्ट करते हो तो क्या लग रही है वीकनेस? भाई, इस टीम की वीकनेस जब मैं देखता हूं तो जैसा आपने बोला, एक तो इनएक्सपीरियंस, शायद हल्का सा बॉलिंग अटैक कह सकते हो। इनएक्सपीरियंस बॉलिंग अटैक है यार, वैभव अरोड़ा कोई मतलब ऐसा आपका सीजन खिलाड़ी नहीं है। करेक्ट। हर्षित राणा ठीक है, मैं मानता हूँ इंडिया खेल गया, बट खेला तो उमरान मलिक भी हुआ है खेल, और अगर टीमों में जाओगे तो उन पे तो 100 मैच वाले भी हैं, 200 वाले मैच भी हैं, तो ठीक है, बट इससे इनएक्सपीरियंस नहीं वो माइनस नहीं हो करेक्ट सकता। करेक्ट, एक और वीकनेस जो है स्पेंसर भी आपका इनएक्सपीरियंस सॉर्ट ऑफ क्या, प्लेयर है। बिल्कुल आएगा भाई, और बिल्कुल आएगा। नोकिया वाला जो अभी जो स्पॉट है उस पर क्वेश्चन मार्क है कि वो होंगे भी या नहीं होंगे। अगर वो हैं तो आपको फिट नोकिया चाहिए, जैसा वर्ल्ड कप में था, जैसा 2020-21 में करेक्ट है। था। अब आपने फिटनेस की बात करी, हाँ, दूसरी वीकनेस जो मुझे लग रहा है फिटनेस इस टीम की वीकनेस हो सकती है। इन जनरल तो कह रहा है, यस, नारायण थोड़े फिटनेस कई बार खेल ही जाता खेल है, जाते हैं, कई बार थोड़ा रहता है कि यार थोड़ा इशू हो गए। रसल की फिटनेस पर अक्सर वो कई भी बार खेल सवाल हो जाते जाता हैं, है, खेल जाते वो हैं। ऐसा है भाई, तब भी ज्यादा चोटिल होते हैं। वरुण चक्रवर्ती की इफी रहती है। वो भी खेल जाता है, मैं 4 ओवर की मैं बात है। यही मैं बोल रहा हूँ कि अगर इनकी फिटनेस सही रही तो हम्म ये टीम धूम मचाएगी। हम्म बस फिटनेस अगर इनकी थोड़ी हल्की सी इधर उधर हुई तो शायद आपको थोड़ा लगे कि ये टीम स्ट्रगल करती रहेगी, क्योंकि ये 3 स्तंभ है इस टीम के। सही है। अभी ये कैसा खेलते हैं ये सब निर्भर इनका करेगा भाई। बहुत कुछ डिपेंडेंट है नारायण और करेक्ट, रसल पे आज भी, मतलब आपको बिल्कुल। कहना पड़ेगा। उसी से मुझे एक पॉइंट और समझ में आता है, ये वीकनेस नहीं है, ये लिटरली एक थ्रेट हो सकता है इस टीम के लिए, कि क्या नारायण हीरोइक्स बोथ बॉल एंड बैट से कर सकते हैं इस सीजन, पिछले हम्म सीजन जैसे। हम्म आई हैव माई डाउट्स। 450 प्लस का सीजन 180 के स्ट्राइक रेट से हर बार नहीं निकल पाता। करेक्ट है, मैं चाहता हूँ निकले, बट एक ही ऑप्शन हो सकता है कि भाई अगर कल को नारायण आपका बिल्कुल ही नहीं चल रहा ओपनिंग पे, फिर आप फंस गए। बिल्कुल फंस गए। और नारायण के जो बैट से सबसे अच्छे सीजन है उसमें दोनों वक्त गौतम गंभीर उस ड्रेसिंग रूम में मौजूद थे। हम्म इस बार गौतम गंभीर नहीं होंगे, ड्वेन ब्रावो होंगे। हम्म अब कैसा रिस्पॉन्ड करते हैं, बॉलिंग से तो कर लेंगे मुझे लग रहा है, हाँ, जैसा आपने बोला बहुत अच्छा बोला। बैटिंग से क्या वो नारायण हमें देखेंगे, ये देखने वाली बात क्योंकि होगी। प्रॉब्लम ये हो जाती है, अगर आपके बैट से नारायण फंस गए तो फिर आपको वेंकी को ऊपर भेजना पड़ेगा या यस, रघुवंशी को ऊपर भेजना करेक्ट, पड़ेगा। वो एक है। अभी तो यही उम्मीद करो कि सब चले। नारायण बढ़िया ही चले। नारायण नारायण। उसके अलावा भाई देख, कहीं ना कहीं कोई खास ऐसी कमी नहीं है। बस आपने रघुवंशी का बोला, मैं रघुवंशी के बैटिंग ऑर्डर देखना चाहूंगा भाई। किस हाँ, पे खेलते हैं, कि 3 पे खेलेंगे, 4 पे खेलेंगे? क्योंकि 3 पे खेलेंगे तो रहाणे 4, अय्यर 5, नहीं, रिंकू 6, रसल 7, तो ये ज्यादा हो जाएगा। रहाने का बेस्ट तो 3 ही आता यस, भाई। मेरे हिसाब से भी। और एक और जो स्ट्रेंथ है इस टीम की भाई, इसकी ऑलराउंडर्स, एक तो ऑलराउंडर्स हैं बहुत ज्यादा, ऊपर से उनकी क्वालिटी अच्छी है, वो क्वालिटी चीज आपको ऑलराउंडर्स। मानना पड़ेगा। बाकी यही है यार, रघुवंशी हाँ मतलब एक बॉदर है कि वो 3 खेलेगा 4 खेलेगा,
वेंकी फिर 5 हो जाएगा तो मतलब आपने 24-25 करोड़ रुपए खर्चे हैं कि वो 20 बॉलें खेले लास्ट के आके या करेक्ट 30 बॉलें खेले, करेक्ट वो एक चीज है। अ, हो सकता है जो मैं कह रहा हूँ कि भाई बैटिंग ऑर्डर ही चेंज होता दिखे बीच सीजन में, वो कुछ कह नहीं हो सकते। सकता है, माइट भी पॉसिबल कि नारायण वेंकटेश नीचे आ टॉप पे जाए, चले जाएं, कि नारायण नीचे आ जाए और ये भी हो सकता है बिल्कुल। कुछ नहीं कह सकते। बाकी भाई टीम सॉलिड है, पिछले सीजन की चैंपियंस है, और जनरली भाई ये टीम बेटर ही परफॉर्म करती है। यस टॉप 5 में ये टीम मोर और लेस हर बार रहती है। तो क्या रेटिंग दे रहा है फिर आफ्टर एनालाइजिंग द होल स्क्वाड? 8.5 नंबर। मुझे 8.5 लगता है नंबर। इस टीम के अंदर दमखम है, अच्छा खासा दमखम है, लेकिन ये टीम अगर पे बड़ा टिकी हुई है, अगर हाँ, आ जाए, अगर अगर नारायण की फॉर्म हो, यस अगर हर्षित राणा, वैभव अरोड़ा पिछले जैसा ही सीजन निकाल पाए, करेक्ट स्पेंसर एक प्लेयर टू वॉच आउट फॉर हो सकता है कि भाई वो अच्छा करता आ रहा है। तूने पहले बोला ऑस्ट्रेलिया में स्टार्क को रिप्लेस करने की उसमें बात है, चल रही है, बात चल रही है, यहाँ पे तो स्टार्क को रिप्लेस ही करना कर है। दिया। तो अब देखते हैं परफॉर्म कैसा करता है उस हिसाब से। मेरी रेटिंग मैं थोड़ी सी हटके दूं, 8.75 सोच रहा था मैं कि ओहो, क्योंकि क्योंकि फॉरेन बैकअप इतने तगड़े, चारों प्लेयर का फॉरेन बैकअप है बैकअप्स भाई। अच्छे हैं इस टीम के, मैं मानूंगा। तो चारों प्लेयर का बैकअप आपके पास है, तो मैं तो 8.75 8.5 आप लोगों क्या रेटिंग? 8.75 के साथ ही चले, 8.5 के साथ ही चले चलो जाते हैं। 8.75 के साथ जाते हैं, आज एक चलो थोड़ी नया रेटिंग देते हैं हम लोग। 8.75 हो गई। आप लोगों की क्या रेटिंग है? क्या आपकी 11 है? ओपनर आप गुरबाज देखना चाहते हो, डिकॉक देखना चाहते हो? सब कुछ हमें बता सकते हो कमेंट्स में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।